हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TFWS के बारे में। TFWS से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि सर फॉर्म में ऐसा होगा क्या, TFWS सिलेक्ट कर लिया है ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। आइए एक बार देखते हैं। जब आपका कैप राउंड का फॉर्म खुलेगा तब आपको फिल्टर्स खुलते हैं बेसिकली। ओके, फिल्टर्स वर्ड यूज़ करना यहाँ पर सही रहेगा कि आप अपने हिसाब से फिल्टर डाल सकते हो कि मुझे ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ये विजिबल आपको कम हो रहा होगा सो आप सुन लो क्योंकि वो स्क्रीनशॉट है लास्ट ईयर का। सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी डालनी है, ये डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कोर्स आपको ये चाहिए एंड उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आप डाल सकते हो TFWS स्टेटस सिलेक्ट करो। ओके, तो यहाँ पर फिल्टर में ऑप्शन है कि आपको TFWS वाले कॉलेज देखने हैं, बरोबर। आपको TFWS वाले कॉलेज नहीं देखने हैं, येस नो या फिर ऑल, आपको सब देखना है। तो उसके हिसाब से सारे कॉलेजेस यहाँ पर शो किए जाएंगे। अब ये अगर आपको समझ में आ रहा हो, ध्यान से देखो, एक ही कॉलेज 2 बार है और एक ही कोर्स का कॉलेज 2 बार है। ओके, सो बेसिकली ये रैंडम कॉलेज है, प्रमोशन किसी भी एंगल से नहीं है। स्क्रीनशॉट जो हमारे लास्ट ईयर एग्जांपल दिया था क्योंकि आपको क्यूरोसिटी है तो वही दिखा रहा हूं कि ये पर्टिकुलर कॉलेज आप देखो, यही यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कॉलेज भी दूसरा हो सकता है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है इसके चॉइस कोड में। तो अगर आपको कोई कॉलेज TFWS के थ्रू सिलेक्ट करना है, जिनको और डाउट्स हैं इसी वीडियो के एंड में देखेंगे, बट आप देख लो जिनको कॉलेज TFWS के थ्रू सिलेक्ट करना है उसके एंड में चॉइस कोड में है 1T। T का मतलब TFWS एंड नॉर्मल कॉलेज का कोड अगर आप देखो तो वो है 10। तो यानी आप एक ही कॉलेज TFWS के साथ भी और बिना TFWS के भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को भी डाउट्स था कि हम कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, दूसरे कॉलेज हम ले सकते हैं क्या, कि खाली TFWS में ही हमारा एडमिशन होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका ओवरऑल आप बिना TFWS भी अप्लाई कॉलेज ले सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे अभी समझते हैं जिनको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ये सब क्या बातें चल रही हैं। सो TFWS का मतलब क्या होता है? ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, यानी जिसमें आपका ट्यूशन फी माफ हो जाता है। ट्यूशन फी का मतलब होता है 1 लाख रुपीज अगर फी है उसमें से 90,000 वेव ऑफ हो जाता है, वेवर स्कीम। यानी जो फीस बचता है वो फीस बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज एक साल का बचता है। तो 10,000 रुपीज एक साल की फी होती है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की भी यही रेंज में फीस होती है, यानी 40,000 में आपका इंजीनियरिंग हो जाता है। सो ये है TFWS का डेफिनेशन कि ये आपका बेसिक क्राइटेरिया होता है, ये बेसिक एक स्कीम का डेफिनेशन है। ये किस कास्ट के लिए वैलिड है? सिर्फ SC वाले, ST वाले, किसके लिए वैलिड है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कास्ट वास्ट का कुछ यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं होता है, वैलिड फॉर ऑल। ओके, किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड हो जाता है वैलिड फॉर ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है SC, ST, OBC, NT या ओपन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, फीस क्योंकि अच्छा खासा बचता है। सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? सो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर लगता है इनकम सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप अभी भी बनवाना चाहो तो आप बनवा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर आपके इनकम के प्रूफ्स हैं, जिसमें ITR लगता है यूजुअली, इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने जो फाइल किए हैं। अगर 8 साल के अंदर है, 8 लाख के अंदर है आपका इनकम, और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तैयार है, ओके, तैयार नहीं है तो तहसीलदार ऑफिस में आप चक्कर लगा सकते हो। अगर आपके पास तैयार है तो यस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट यहां पर लगता है। सो अभी मैंने बता दिया कि कास्ट सिस्टम यहां पर नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट यहां पर है। फिर सवाल है फीस का क्या प्रोसेस होता है? फीस का मतलब सीट्स का क्या प्रोसेस होता है? तो सीट्स यहां पर ऑब्वियस सी बात है होती हैं लिमिटेड। क्या होती हैं सीट्स? यहां पर होती हैं काफी ज्यादा लिमिटेड। बिकॉज सीट्स लिमिटेड होती हैं तो ये किसके बेसिस पे सीट मिलती है? तो ये सीट मिलती है आपको परसेंटाइल के बेसिस पे, यानी जिसका जैसा परसेंटाइल होगा प्लस जिसका जैसा कॉलेज फॉर्म भरा हुआ होगा उस हिसाब से उनको अलॉटमेंट हुआ जाता है या किया जाता है।
ओके, सो हमने मतलब समझा, हमने देखा किसके लिए वैलिड है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सीट्स का अलॉटमेंट कैसे होता है, सो होता है परसेंटाइल के बेसिस पे। अभी इतना सब होने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसके कुछ कॉन्स भी हैं, थोड़ी सी और भी बातें हैं कि TFWS अगर आपने लिया है ओके तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जिसमें से अभी मैं आपको एक दो मेजर रूल बता दूं, अभी के लिए दो रूल आपके लिए सही रहेंगे। सबसे पहली बात 99.9% एक्सेप्शंस को अगर मैं हटा दूं तो आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ओके, स्पॉट राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको TFWS के थ्रू एडमिशन मिला है तो स्पॉट राउंड के थ्रू आपको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ये काफ़ी कॉलेजेस मानते हैं। नो डाउट ऐसा भी होता है, कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि ठीक है चलो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड इज ए कैप। स्पॉट राउंड का दूसरा नाम होता है ए कैप। ए कैप का मतलब हो जाता है अगेंस्ट कैप राउंड। तो अपने अपने कॉलेजेस के रूल्स होते हैं, बट मैं आपको बता दूं यूजुअली प्रॉब्लम आता है स्पॉट राउंड में आप नहीं जा सकते हो। TFWS के थ्रू अगर आपने एडमिशन ले लिया तो स्पॉट राउंड में आप नहीं जा सकते हो आइडियली। फिर से कह रहा हूं, कुछ कुछ कॉलेजेस कभी कभार अनऑफिशियली ऐसा ले लेते हैं। चलिए, सेकेंड ईयर में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। सर मुझे सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज करना है, मुझे सेकेंड ईयर में ये चेंजेस चाहिए, तो सेकेंड ईयर की चेंज भी पॉसिबल नहीं होती है, वो अलग बात है। सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा कोई चेंज करता नहीं है। चलिए, सो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद देखते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस कैसा होता है। सो फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर दो तरीकों का होता है। फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर दो प्रकार का प्रोसेस होता है। समझो आपको फीस का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, फीस का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका बजट इशू नहीं है, कुछ भी आपको फीस का कुछ लेना देना टेंशन है ही नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली समझो कोई कॉलेज है, मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा बिकॉज पुरानी काउंसलिंग की वीडियोस में मैंने DJ सांघवी का नाम बहुत बार लिया था, तब से उसका कट ऑफ बढ़ गया है। ओके, जिनको कुछ भी कॉलेज नहीं पता है महाराष्ट्र का वो भी DJ सांघवी ऊपर डालते हैं, तो नाम किसी का भी नहीं लूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका फीस कंसर्न नहीं है तो आप पहले वही कॉलेज डालोगे थ्रू TFWS, चॉइस कोड में आप सिलेक्ट करोगे जैसे मैंने पीछे पहले दिखाया, फिर आप वही कॉलेज डालोगे थ्रू नॉर्मल चॉइस कोड। ओके, नॉर्मल चॉइस कोड का अपन ने कोड देखा 10 था, राइट। सो 10 कोड से आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप कॉलेज नंबर सेकंड सिलेक्ट करोगे, वही कॉलेज सेकंड कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे थ्रू TFWS, फिर आप सेकंड कॉलेज सिलेक्ट करोगे थ्रू द नॉर्मल कोड। तो ये आपका प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग का। जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया कि अगर आपको बजट इशू नहीं है तब आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो कि ये अगर कोई टॉप कॉलेज है, क्या मुझे टॉप कॉलेज TFWS के थ्रू मिल सकता है? AI ने बोला नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो क्या मुझे वही कॉलेज बिना TFWS मिल सकता है? AI ने बोला हाँ मिल सकता है, चलो भाई अलॉटमेंट हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर नीचे चेक करेंगे कि इसके नीचे वाला कॉलेज TFWS के थ्रू मिल सकता है, एंड उसी प्रकार से वगैरह वगैरह आप समझ गए। दूसरा जो प्रोसेस होता है, आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है 300 कॉलेज के फॉर्म भरने का। ओके, 300 कॉलेजेस का आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, 300 कॉलेजेस आप फुल कर सकते हो। तो पहले क्या करो, पहले 150 कॉलेजेस आप डाल दो विथ TFWS, यानी कॉलेज नंबर 1 2 3 ऐसा करते करते आप 150 तक सारे ऑप्शन सिलेक्ट करो कि सिर्फ TFWS के थ्रू ही चाहिए। उसके बाद बाकी के 150 आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये नॉर्मल मोड से मिल जाए तो भी ठीक है, जिनका चॉइस कोड आता है यूजुअली 10। तो अगर आपका फीस एक कंसर्न है तो फिर आप सेकंड प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, और अगर आपका फीस कंसर्न नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली ये प्रोसेस से जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मार्क्स करती हैं आप, मैटर करती हैं आपकी परसेंटाइल कितनी है। सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है। अभी जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, उसका 92 परसेंटाइल आया था, 92 परसेंटाइल आया, उसका यही इशू था कि उसको TFWS चाहिए, कैसा भी कॉलेज हो वो अपनी ज़िंदगी खुद बना लेगा, उसको कंफर्म था बिकॉज फीस एक मेजर कंसर्न था। तो उसने लिटरली कॉलेजेस उसी रेंज के भरे, 92 परसेंटाइल पे ही जो उसको मिल सकते हैं, मतलब उसको ऑब्वियसली था हमारे काउंसलिंग में, वो अलग बात है, आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ। तो उसको 92 परसेंटाइल पे TFWS लोअर कॉलेज में मिला।
ओके तो वो खुश था, बोला इससे अच्छा मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। ओके तो हर एक का अपना विजन होता है, हर एक का अपना फ्यूचर गोल होता है, सो आप अपने गोल के हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी जो TFWS का एक्चुअल फंडा था वो हमने यहाँ पर देख लिया। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रजिस्ट्रेशन की वीडियो हमारी कल आएगी, वो काफ़ी लंबा हम डिटेलिंग में जाते हैं तो उस वजह से आज थोड़ा समय नहीं मिला है, बिकॉज आज CET 2025 बैच स्टार्ट हो गई, एज वेल एज इंजीनियरिंग का थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका। हाँ बाय द वे, इंजीनियरिंग बैचेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं। ओके उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लॉन्च हो गई हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की। बाकी नेक्स्ट वीक से अपना सब स्टार्ट हो जाएगा। विश यू द बेस्ट टिल देन। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।